हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। आज हम 4th चैप्टर का ही नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और साथ ही साथ इसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और इनमें क्या रिलेशन है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एक्चुअल में एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट ए इज ए मैट्रिक्स of order 2 by 2 we have to find the adjoint of this matrix। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 2। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। आप सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, एडजॉइंट और इनवर्स दोनों ही हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखी थी 2 by 2 की। एडजॉइंट आपको मैंने सिखाया था कोफैक्टर निकालना। आप सबसे पहले तो इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालिए। जैसे a11 का क्या हो जाएगा, कैपिटल A11 A12। तो अब उन कोफैक्टर को a11 इस एलिमेंट की जगह इसका कोफैक्टर लिख दो, a12 इसकी जगह इसका कोफैक्टर a21 a22। सभी कोफैक्टर को लिख के एक मैट्रिक्स बना लीजिए। तो बन तो अब भी मैट्रिक्स गई है बट कोफैक्टर की मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, ये ना लेना भूलें, इसका ट्रांसपोज, तो इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखें एडजॉइंट ए क्या है। यदि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, आप उसके सभी कोफैक्टर निकाल लीजिए। सभी कोफैक्टर जहां एलिमेंट थे उनकी जगह कोफैक्टर लिख दीजिए। फिर उसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से 3 by 3 के वही निकल जाएगी, वो हम क्वेश्चनों में करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया कि एडजॉइंट क्या है। एडजॉइंट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर और फिर उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। इससे संबंधित कुछ रिजल्ट है, मैं यहीं आपको बता देता हूं। ए मैट्रिक्स और इसको ऐसे लिखना, एडजॉइंट ए, ये कंप्लीट है। ए इंटू एडजॉइंट ए, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है। इन दोनों की प्रोडक्ट, चाहे आप ऐसे करो, पहले एडजॉइंट ए को लिख दो और फिर ए को, यहां पहले ए को फिर एडजॉइंट ए को। ये किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये एक रिजल्ट है, आपको याद भी करना चाहिए इसको, और ये कई बार प्रूव करना आ जाता है। किसी भी क्वेश्चन के लिए करके देखोगे यही आएगा। एक, यदि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है ए बी, दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करके उनका एडजॉइंट लिया जाए या एडजॉइंट लेके फिर प्रोडक्ट की जाए, तो ये ऐसे खुलता है, हमेशा उल्टा खुलेगा। यहां ए बी है तो यहां पे क्या आएगा, एडजॉइंट बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। एक ये रिजल्ट है। यहां से ये जो थर्ड है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कई बार इसका, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट और खुद जो डिटरमिनेंट ए था उसमें क्या रिलेशन है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट की पावर n-1। अब यहां ये n क्या आया, जैसे ए अपनी मैट्रिक्स थी, उसका ऑर्डर मान लो n by n है, तो ये n यहां से लिया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम की संख्या तो बराबर होगी। ये जो ऑर्डर था वो n है, तो एक ये रिलेशन होता है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और अब इनवर्स में और एडजॉइंट में क्या रिलेशन है। इनवर्स से पहले, सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि इनवर्स निकलता किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी सबका नहीं निकलता। जैसे एडजॉइंट तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालो निकल जाएगा, बट इनवर्स सभी मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में से भी सबसे पहले आप चेक कीजिए डिटरमिनेंट ए, ये आपका क्या आ सकता है 0,
या ये आपका क्या आ सकता है, नॉट इक्वल टू 0 या नॉन जीरो। अगर ये 0 आया तो इसको क्या बोला जाता है, ऐसी मैट्रिक्स को मैं यहां लिख रहा हूं, आपको याद करना है इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो उसको बोलते हैं सिंगुलर, और जिसका नॉन जीरो है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको अभी याद करना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ही किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आया तो इसका मतलब ए इनवर्स, ये ऐसे लिखते हैं इनवर्स को, ए की पावर -1 लिख के, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये निकलेगा ही नहीं। यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर का मतलब है डिटरमिनेंट 0, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स ही नहीं निकलता। और यदि नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। सिर्फ हमें यहां से ये पता चला कि यहां तो नहीं निकलता और यहां निकलेगा। अब निकलेगा तो उसका क्या फार्मूला है, तो उसके लिए आपको ये याद रखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। तो जो पीछे आपने सारे टॉपिक सीखे हैं उन सब की हेल्प से आपका ए इनवर्स निकलेगा। और ए इनवर्स से रिलेटेड आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है। ए इनवर्स एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए आपको निकालना आता है, एडजॉइंट ए कोफैक्टर की हेल्प से, अभी मैं सिखाऊंगा कोफैक्टर आपको आते हैं, तो ए इनवर्स हम निकालना सीखेंगे। तो ए इनवर्स के भी कुछ, जैसे मैंने यहां इसके लिखवाए हैं, कुछ इसके भी रिजल्ट हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। सबसे पहला तो ये ए इनवर्स की और ए की प्रोडक्ट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी, उसका इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों की प्रोडक्ट करो, आगे पीछे आप कैसे भी करो, पहले ए इनवर्स को लिखो या पहले ए को लिखो, तो इसकी प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी के। इनवर्स निकालना तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी पढ़ चुके हैं। ये दूसरा मेथड आपका, एक ए की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए के साथ प्रोडक्ट, ये क्या आती है, ए आएगी, आइडेंटिटी नहीं आएगी, ए। और थर्ड वन, अगर ए बी की प्रोडक्ट करके उसका इनवर्स लिया जाए तो क्या आएगा, ये बी का इनवर्स ए का इनवर्स। जैसा आपने ट्रांसपोज में भी पढ़ा था, एडजॉइंट में भी, यहां भी, तो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है ए बी का इनवर्स। फोर्थ, यदि कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स, उसका दोबारा फिर इनवर्स निकाला जाए, ए इनवर्स का इनवर्स, तो वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाएगी ए। तो ये आपको इसके कुछ रिजल्ट याद रखने हैं। अब हम इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन निकालेंगे और वो 6 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहां आप देखिए, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की, और आपसे कहा गया कि आप इसका एडजॉइंट निकालिए। इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, या पूरे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहां सिर्फ आपको 4 टॉपिक सीखने हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जा सकता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डिटरमिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स, 3 ये टॉपिक हैं। ये तीनों हमेशा किसके होंगे, ये जो तीनों हैं ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के। यहां रेक्टेंगुलर भी हो सकती है वो, और स्क्वायर भी। सबसे पहली बात तो यह कि ये किस पे एप्लीकेबल है, किस किस पे लग सकते हैं। फिर दूसरा, क्या फर्क था, ट्रांसपोज करने के बाद भी एक मैट्रिक्स ही आएगी, लेकिन डिटरमिनेंट करने के बाद क्या आएगा, एक नंबर। डिटरमिनेंट निकालने के बाद एक नंबर। एडजॉइंट के बाद भी एक मैट्रिक्स आएगी,
इनवर्स के बाद भी एक मैट्रिक्स आएगी। आपको इन 4 टॉपिक में पारंगत हो जाना है प्रैक्टिस कर करके, और इन्हीं का यूज से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो मैंने बताया था सभी एलिमेंटों के कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर निकालते हैं, मैं लिख देता हूं। ये टॉपिक आपको आता है कोफैक्टर ऑफ ए आर। जो ए मैट्रिक्स है इसके सभी कोफैक्टर प्रत्येक एलिमेंट का निकालते हैं। तो सबसे पहले A11, आपको पता ही कैसे निकालते हैं। A11 ये एलिमेंट है, इसकी सीधी रो और कॉलम दोनों को छोड़ दो तो क्या आएगा 4। निशान में चेंज होगा या नहीं यहाँ पे डिपेंड करता है। 1 + 1 2, इवन पावर है तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि -1 की पावर थे ना, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। -1 की पावर 1 + 1 तो 2 हो गया, तो ये 4 ही आ गया। अब मैं बार बार इसको नहीं करके दिखाऊंगा A12, सिर्फ इस क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा A12। 1 2 पोजीशन कौन सी थी? ये थी। इसकी रो भी छोड़ दो, इसका कॉलम भी छोड़ दो, तो कौन बच गया 3, तो यहां पे आ गया 3। और इसके आगे क्या आएगा -1, उसकी पावर 1 + 2, 1 + 2 क्या है? ऑड पावर है, तो -1 -3। सिर्फ ये ध्यान रखना, जब यहाँ पे इवन पावर है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। A21 तो ये पोजीशन है, इसके सीध की दोनों लाइन छोड़ दी तो क्या बच गया 2। साइन चेंज होगा या नहीं? 2 + 1 3, हाँ चेंज होगा, तो इसका साइन चेंज कर दो। A22 ये पोजीशन है, इसके सीधी दोनों लाइन छोड़ दो, ये भी छोड़ दी, ये भी छोड़ दी, क्या बच गया 1। अब देखो साइन चेंज होगा या नहीं? 2 + 2 4 नहीं होगा, तो ये आ गया आपके सभी कोफैक्टर। तो अब एडजॉइंट कैसे आएगा? तो अब लिखिए एडजॉइंट A = सभी कोफैक्टर को उसी पोजीशन पे लिख दें जो इनके यहां पे लिख रखा है। A11 4 यहां पे आ गया, A12 -3, A21 -2, A22 यहां पे आ गया 1। कई बार बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, इसके बाद इसका क्या करना था, अभी आंसर नहीं है, ट्रांसपोज भी करना है। तो ट्रांसपोज करके क्या आएगा, आप यहीं लिख सकते हैं, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज में क्या करते थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते थे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, -2 1। तो आपका ये आंसर आ गया, ये आपका एडजॉइंट हो गया। अब देखिए, आप जब भी आप इनवर्स निकालोगे, इसके अंदर आपके ये सभी टॉपिक जितने आपने पढ़े हैं सभी की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रांसपोज यहां पे आपको करना पड़ गया, डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट अभी मैंने निकाल के दिखाया है, तो इसमें सारा का सारा आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ आपको एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और आपको वेरीफाई करना है ये रिजल्ट जो आपको मैंने लिखवाया था, A × एडजॉइंट A = एडजॉइंट A × A = डिटरमिनेंट A × आइडेंटिटी। ये एक रिजल्ट है, इसको आपको इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करना है। ये रिजल्ट सभी मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई होगा, तो आपको करके दिखाना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले किसकी जरूरत है, एडजॉइंट A की, और डिटरमिनेंट की भी जरूरत है। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट निकाल देता हूं। A का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2x2 ऑर्डर की है, 2 × 6 12 -4 × -3, तो कितना हो गया -12, और माइनस पहले था, माइनस माइनस प्लस, 12 + 12 24। अब इसके बाद किसकी जरूरत है, एडजॉइंट की। एडजॉइंट के लिए क्या निकालते हैं, पहले कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर सभी निकालते हैं हम। क्या आएगा सबसे पहले, A11 क्या बताया था आपको, A11
A11 इसकी सीध की दोनों लाइन छोड़ दो, कितना आ गया 6। निशान चेंज होगा या नहीं, 1 + 1 2, इवन नंबर है तो नहीं होगा। A12 कैपिटल A लिखना है क्योंकि स्मॉल a तो एलिमेंट के लिए है, कैपिटल A कोफैक्टर के लिए है। A12 ये पोजीशन है, इसके सीधी की दोनों लाइन छोड़ दो, -4, फिर 1 + 2 3, तो चेंज होगा साइन, तो क्या हो गया प्लस का। A21 ये है A21, इसके सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, कितना आ गया 3, 2 + 1 3, 3 है तो साइन चेंज होगा, -1। A22 6 के सीधी की दोनों लाइन छोड़ दी, कितना आ गया 2, 2 + 2 4, इवन है साइन भी चेंज नहीं होगा। तो अब लिखें एडजॉइंट A, सभी को कोफैक्टर को मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। ये मैंने आपको बताया है सभी कोफैक्टर को, इनकी पोजीशन और फिर उसका ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, सभी को आप लिखिए 6 4 -3 2, ये सभी कोफैक्टर को फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज कितना आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 6 4 -3 और ये आ गया आपका 2। तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें 2/2 में कुछ पैटर्न बनता है, यहां पे 2 था, यहां पे 6 था। आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहां पे देखें 2 की जगह तो 6 आ गया, 6 की जगह 2 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गए इंटरचेंज। यहां देखें ये 3 था, ये -4, ये वही ऐसे के ऐसे हैं, पर थोड़ा सा चेंज है, साइन चेंज हो गया इनका। आप किसी का भी आंसर एकदम से देख के लिख सकते हैं। इन एलिमेंटों को तो इंटरचेंज कर दिया करें और इनके साइन चेंज कर दें, तो डायरेक्ट एकदम से एडजॉइंट आ जाएगा। ये है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कहीं और यूज कर रहे हो तो, अदरवाइज आपको निकाल के दिखाना है। ये आ गया आपका एडजॉइंट है। अब इसको वेरीफाई करना है, तो यहां तो लेफ्ट राइट तो लिखेंगे नहीं हम, 3 साइड हैं, तो फर्स्ट साइड क्या है A इंटू एडजॉइंट A, प्रोडक्ट करके देखते हैं। A मैट्रिक्स 2 3 -4 6 और एडजॉइंट है आपका 6 -3 4 2। प्रोडक्ट करके देखिए, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 6 12, 3 × 4 12, 12 + 12 24। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2 × -3 -6 हो गया, प्लस 3 × 2 प्लस का 6, वो -6 और वो +6 कितना हो गया 0। अब इसकी इसके साथ करोगे 0, इसकी इसके साथ करोगे 24। आप करके देख सकते हैं। ये तो फर्स्ट साइड थी, सेकंड साइड में क्या था, एडजॉइंट A इंटू A। चलो इसको भी करके देखते हैं। पहले एडजॉइंट A को लिखो 6 4 -3 2। ये आसान है, थोड़े से लेंथी होंगे बट इजी है। 2 3 -4 6। आप इनकी भी प्रोडक्ट कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 6 × 2 12, -3 × -4 ये भी प्लस का 12, 12 + 12 24, 6 × 3 18, -3 × 6 -18, तो एक प्लस का 18 एक माइनस का 18, तो 0 हो गया। ये भी आपका 0 आ जाएगा, ये भी आपका 24। आप करके देखेंगे तो थर्ड साइड है, उसको भी चेक कर लेते हैं।
वो है आपका डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए आपका क्या आया था, सबसे पहले हमने निकाला था यहाँ पे, आप देख सकते हैं 24। तो डिटर्मिनेंट ए तो एक नंबर है 24, और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2x2 ऑर्डर का क्वेश्चन है तो 2x2 ऑर्डर की आप इसको ले लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी ये होती है। प्रोडक्ट कीजिए अंदर 24 इंटू 1 24, 24 इंटू 0 0 0 24। आप देखिए आपने फर्स्ट साइड निकाली तब भी आया, सेकंड साइड, थर्ड साइड सभी सेम है। तो आप क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाइड लिख सकते हो, या रिजल्ट को लिख दो a इंटू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। ये प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए आपका वेरीफाई हो जाएगा, आप कभी भी करके देख लेना, चाहे वो 2x2 के लिए हो चाहे 3x3 के लिए।